बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, फिर कह रहा है डिक्रीज बाय 10% इन द सेकेंड आवर एंड अगेन और दोबारा इंक्रीजेज बाय 10% इन द थर्ड आवर। तो कह रहा है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 hours if the count was initially 20,000। बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन की है जैसा अभी है, बस इसमें थोड़ा सा ये देखना है, ध्यान रखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जहाँ वो प्लस रहता है वही फार्मूला रहता है, जहाँ डिक्रीज होता है ना वहाँ माइनस रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोई कह रहा है कि बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रो, कोई बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरियों का बढ़ने और घटने का अपना एक कल्चर है। तो उस कल्चर में कह रहा है ग्रोथ बढ़ रहा है, 10% बढ़ता है इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उस बैक्टीरिया का बढ़ने का कल्चर क्या है 10%। फिर क्या होता है डिक्रीज बाय 10% इन द सेकेंड आवर, फर्स्ट आवर में, और फिर कह रहा है सेकेंड आवर में वो 10% घट जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है एंड अगेन, और फिर इंक्रीजेस बाय 10% इन द थर्ड आवर, और फिर तीसरे आवर में वो फिर इंक्रीज हो जा रहे हैं 10%। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ आवर्स 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद इन बैक्टीरियों की जो काउंट होगी, संख्या क्या होगी। कह रहा है इफ द काउंट वाज इनिशियली 20,000, यदि उसका काउंट शुरू में यदि उनकी संख्या स्टार्टिंग में अगर 20,000 रही हो तो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में उनकी 20,000 संख्या रही हो तो एक बार क्या 10% बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है अगले घंटे, फिर तीसरे घंटे में 10% बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से 3 घंटे के बाद उनका टोटल काउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इनिशियली काउंट क्या होगा, इनिशियली काउंट का मतलब P होता है यहाँ 20,000। ठीक है, और R1 रेट दिया है, पहला R1 10% दिया है, ये इंक्रीज मोड में है। ठीक है, फिर R2 रेट 2 दिया है, बराबर क्या है 10%, ये डिक्रीज मोड में है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या दे रखा है, तीसरा हमारा देखा 10%। ठीक है, ये भी इंक्रीज मोड में है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे मैंने थोड़ा सा दर्शा दिया है। अब क्या होगा बैक्टीरिया काउंट, टी का वैल्यू क्या दे रखा है टाइम यूनिट का वैल्यू क्या है 3 आवर्स, ये हाँ। तो बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे बाद बैक्टीरिया का काउंट क्या हो जाएगा, इसको देखो कैसे लिखे हैं, घट रहा है घट रहा है तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे P, ऐसे फार्मूला के रूप में अगर देते हैं P एक 1 + 10 ऐसे पहले फार्मूला का रूप देते हैं 100 होगा, दूसरे में घट रहा है तो 1 - R2 पहले लिखते हैं, R2/100, और तीसरे में बढ़ रहा है प्लस R3/100, ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसी फार्मूले पुट कर देंगे। P क्या है हमारा 20,000 है, 1 + 10/100 और 1 - 10/100 और 1 + 10/100, एक जो है। फिर आगे लिख देंगे वैसे डायरेक्ट लिख दो 100 10/100 मल्टीप्लाई, ये माइनस में 10 घट जाएगा यानी कि 90/100 सॉल्व करके, तो ये तुम्हारा 110/100 ऐसे हो जाएगा। ये और ये होगा कट जाएगा, 1 0 से 0 हमारा क्या होगा, सॉरी एक और 0 रहेगा ना, तो 2 0 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा।
खत्म हो जाएगा लास्ट, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, एक 0 से इस एक 0 को काट देते हैं, बचेगा हमारा क्या 2 × 11 × 90 × 11 सॉल्व करनी है। ये 11 का मतलब क्या हो गया, 11 का मतलब 121, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 2 242 हो जाएगा। फिर 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बढ़ा देंगे, 8 32 33 18 21 और एक 0 बढ़ा देंगे, 21,380 होगा। आंसर से क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 21,700 तो 36 अच्छा मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया ना, मल्टीप्लाई में गलती हो गया, 36 और एक 0 में था, हम 0 यहाँ लिखे नहीं थे, एक का 0 बढ़ा लेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, कितने बैक्टीरिया होंगे। हाँ, थर्ड आवर के एंड में टोटल इतने बैक्टीरिया होंगे। आंसर